हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ले सकते हैं, चाहे आप रेलवे में एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप रेलवे एएलपी एग्जाम की या फिर रेलवे ग्रुप डी या फिर आप आरपीएफ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके कराने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 876 किलोमीटर। क्या हो जाएगा 876 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो 2.42% इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आपका 7वां स्थान है। पहले नंबर पर आपका क्या आता है, रूस है, जो कि आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है विश्व में। आपका रूस है, फिर आपका कनाडा है, फिर आपका चीन है। तीसरे नंबर पर चीन आता है। आपको इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका लिखा हुआ है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आपका दूसरा स्थान है, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। पहले नंबर पे आपका चाइना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर, आपका हिंद महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मन्नार की खाड़ी और पाक जलमंडलों मध्य भारत को किस देश से अलग करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका से। किससे? श्रीलंका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। आपका कर्क रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, एट्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। तो उत्तर से दक्षिण के विस्तार की बात की जा रही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका लिखा है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, 10 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर स्थित है। तो आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है, आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो आपका कौन सा है, मध्य अंडमान है। कौन सा है भारत का सबसे बड़ा द्वीप, कौन सा मध्य अंडमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका लिखा है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप जो है वो आपका अरब सागर में स्थित है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 17% इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका लिखा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32 लाख कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका लिखा है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा देखेंगे राजस्थान से होकर गुजरती है, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और आपका मिजोरम हो गया। ये सारे राज्य जो हैं यहाँ से आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। तो आपका 5 घंटे 30 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपका लिखा है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो आपका 15,200 किलोमीटर है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका लिखा है कि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो आपका कितना हो जाएगा 6100 किलोमीटर है। कितना है हो जाएगा 6100 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है कि भारत की कुल तट रेखा की लंबाई लंबाई द्वीप समूह में कितनी है। तो द्वीप समूह में आपकी हो जाएगा 7,516 किलोमीटर है। कितनी है 7,516 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्य की संख्या कितनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 टोटल हो जाएगा। पहला आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और उड़ीसा हो गया और आपका पश्चिम बंगाल। ये सारे 9 जो आपके राज्य हैं वो आपके समुद्र तट रेखा से आपके क्या है टच होते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 29 यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी सामर झील, जो कि आपकी राजस्थान, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 22 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो आपका गरसोप्पा जलप्रपात है, जो कि आपका जोग जलप्रपात या फिर आप जो आपका कर्नाटक में आपका स्थित है, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आपका गंगोत्री, जो कि आपका उत्तराखंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 24 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है वह किस राज्य में है? तो आपका मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 25 नंबर लिखा हुआ है, गंगा नदी क्या लिखा है, गंगा अब ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो आपका हो जाएगा मेघना नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 आपका लिखा हुआ है कि भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो आपका क्या हो जाएगा, गंगा व ब्रह्मपुत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 आपका लिखा हुआ है कि भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ आपकी ज्यादा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 28 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका हो जाएगा सैडल, क्या हो जाएगा, सैडल पीक हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 29 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो आपका महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, ये सारे आप याद रखेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 30 नंबर लिखा हुआ है, नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? आपका तमिलनाडु राज्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो आपका 15 अगस्त 1947, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 आपका लिखा है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी वुलर झील है, जो आपकी जम्मू कश्मीर में है, आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 33 आपका लिखा है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपका कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 आपका लिखा है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो आपका भागीरथी और आपका बिलांगना नदी के, आपका याद रखना है, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 35 आपका लिखा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी केटू पर्वत है, यानी गार्डविन आस्टीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 आपका लिखा है कि भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी कंचनजंगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 आपका लिखा है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी आपकी अरावली है, याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 38 आपका लिखा हुआ है कि अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो आपका गुरु शिखर कहलाता है, क्या कहलाता है, गुरु शिखर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपका लिखा है, जायद की फसल कौन सी है? तो जायद की फसल आपकी जो है आपकी खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी, ये सारी आपकी जायद की फसल है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि क्या 40 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून जो आपका अरबी भाषा का शब्द है, आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 41 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? आपका पतझड़ वन है, क्या है, पतझड़ वन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपका लिखा है कि कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? आपका भोर घाट, क्या है, भोर घाट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 43 नंबर लिखा है कि भारत की जलवायु कैसी है? तो आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, कैसा है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपका लिखा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून, क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 आपका लिखा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा आपकी मौसिन राम में होती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 आपका लिखा है, मौसिन राम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है? तो आपका पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति है, क्या है, पहाड़ियों की कीप की तरह आपकी आकृति, जिस वजह से वहां पर आपकी बारिश सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 47 लिखा हुआ है कि भारत की शीतकालीन वर्षा कहाँ है होती है? तो भारत में शीतकालीन वर्षा जो होती है आपकी तमिलनाडु और आपका उड़ीसा, ये दो राज्यों में आपकी शीतकालीन वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 48 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो आपके हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 49 नंबर क्वेश्चन लिखा है, दलकनी, क्या लिखा है, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले
पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? आपको मैंग्रोव वन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 50 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट, जो कि आपका नैनीताल उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन आपको कराते हैं, 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में आपको यहाँ पर जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन और कराएंगे इसके आगे के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।